हम में से हर कोई चाहता है वह भी शांति से अपना जीवन बिताए, लेकिन कई सारी समस्याओं की वजह से, दिक्कत की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। चलो समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक बड़े से गांव के बाहर एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु बहुत बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। जब वह उस गांव में भिक्षा मांगने जाते तो अक्सर कोई ना कोई उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछता, और बौद्ध भिक्षु बड़ी ही आसानी और बुद्धिमानी के साथ लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान सुझा देते थे। एक दिन भिक्षा मांगते हुए वह उस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के घर पहुंच गए। उस अमीर व्यक्ति के घर में एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वह समस्या यह थी कि अक्सर उसके घर के लोग आपस में झगड़ते रहते थे। घर में शांति और आपसी भाईचारे की कमी थी। इस बात को लेकर वह अमीर व्यक्ति बहुत ही परेशान रहता था। अमीर व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमानी और समस्याओं को सुलझाने के बारे में सुन रखा था। तो जैसे ही उसने बौद्ध भिक्षु को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखा तो दौड़कर उन्हें अंदर बुलाया और अपने नौकर को भिक्षु के लिए कुछ भोजन लाने का आदेश दिया। नौकर रसोई से कुछ भोजन लेकर आया। उस अमीर व्यक्ति ने वो भोजन भिक्षु के भिक्षा पात्र में डाल दिया। बौद्ध भिक्षु उसका धन्यवाद कर वहां से जाने लगे। तो उस अमीर व्यक्ति ने उन्हें रोकते हुए कहा, महात्मन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? अमीर आदमी ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग आपस में झगड़ते क्यों रहते हैं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर तक मौन रहे और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने आया था, ना कि तुम्हारे फालतू के सवालों के उत्तर देने। भिक्षु के मुंह से ऐसी बात सुनते उस अमीर व्यक्ति के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने खुद पर काबू खो दिया और भिक्षु पर जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने कहा, कैसे स्वार्थी व्यक्ति हो तुम, मैंने तुम्हें खाने के लिए भोजन दिया और तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो। उस अमीर व्यक्ति ने गुस्से में बौद्ध भिक्षु को बहुत से अपशब्द भी कहे, लेकिन बौद्ध भिक्षु बिना एक भी शब्द बोले शांति से उस अमीर व्यक्ति की सारी बातें सुनते रहे और वो उन पर चिल्लाता रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति शांत हुआ तो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, मेरे दोस्त, जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तुम्हें क्रोध आ गया और क्रोध में तुमने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर उसी समय मैं भी तुम पर क्रोधित होकर चिल्लाना शुरू कर देता तो हमारे बीच एक भयंकर लड़ाई हो सकती थी। असल में क्रोध करना ही सभी समस्याओं की जड़ है। क्रोध में ही जब एक व्यक्ति क्रोधित हो और दूसरा व्यक्ति क्रोध में उसके सवालों का जवाब दे तो लड़ाई का बढ़ना निश्चिंत है। लेकिन दूसरा व्यक्ति उस समय शांत रहे, कुछ समय के लिए मौन धारण कर ले, बड़े से बड़े झगड़े को भी टाला जा सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहनशील होना ही घरेलू झगड़े का खत्म करने का एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्तों के साथ हो, घर पर हो, काम पर, हमें खुद को शांत और स्थिर रखना चाहिए और जहां तक संभव हो सके हमें शांति से उसका उत्तर देना चाहिए। क्योंकि जैसे हम शांति खो देते हैं तो छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़े झगड़े में बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसे